पाठ 21 पत्र लेखन लेटर राइटिंग। पत्रों के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अच्छा पत्र वह है जिसमें पत्र लिखने वाला अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रकट करे। पत्र लेखन संबंधी मुख्य बिंदु। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र में लिखने वाले का पूरा पता तथा दिनांक उपयुक्त स्थान पर लिखा जाना चाहिए। जिस व्यक्ति को पत्र लिखा गया हो उसके लिए उचित संबोधन एवं अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए, जैसे पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, महोदय, मान्यवर, चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार आदि। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट, विषयानुसार तथा उपयुक्त होनी चाहिए। पत्र में अनावश्यक विस्तार न हो तथा अपनी बात संक्षेप में कही गई हो। प्रार्थना पत्रों में प्रार्थना करने वाले को अपने को छोटा मानते हुए अधिकारी या व्यक्ति जैसे प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक आदि के प्रति सम्मानपूर्ण भाषा का प्रयोग करना चाहिए तथा अपनी प्रार्थना स्वीकार करने के लिए कुछ कारण भी देना चाहिए। पारिवारिक पत्रों में ऐसी आत्मीय तथा स्नेह युक्त भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे पढ़ने वाले को लगे कि वह अपने किसी परम मित्र, पुत्र, पुत्री, सखी, सहपाठी, भाई आदि का पत्र पढ़ रहा है। पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र ये पत्र हम अपने मित्रों और संबंधियों को लिखते हैं। इन पत्रों में हमारी व्यक्तिगत बातें होती हैं। अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान होता है, इसलिए इन्हें हम अनौपचारिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, बाबा, चाचा तथा मित्रों को पत्र आदि। औपचारिक पत्र इन्हें व्यावसायिक अथवा कार्यालयी पत्र भी कहा जाता है। यदि आप अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं तो वह इसी श्रेणी में आता है। इन पत्रों का संबंध किसी व्यक्ति से नहीं वरन पद से होता है। इसी कारण इन पत्रों को औपचारिक पत्र कहा जाता है, जैसे प्रार्थना पत्र, संपादक को पत्र, शिकायत पत्र, कार्यालय संबंधी पत्र आदि। पत्र के अंग। पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं, पत्र लेखक का पता, दिनांक एवं दिन। पत्र के ऊपरी बाएं कोने में पत्र लेखक का पता, दिन और दिनांक लिखा जाता है। संबोधन। जिसे पत्र लिखा जाता है उसके लिए दिनांक के नीचे बाईं ओर संबोधन लिखा जाता है। अभिवादन। अगली पंक्ति में कुछ जगह छोड़कर बाईं ओर अभिवादन लिखा जाता है। विषय वस्तु। अभिवादन के बाद अगली पंक्ति में पत्र की विषय वस्तु लिखी जाती है। यह पत्र का मुख्य भाग होता है। इसमें पत्र लेखक अपने विचारों को लिखता है। पत्र का अंत। पत्र के अंत में नीचे बाईं ओर संबंध सूचक शब्द तथा भेजने वाले का नाम लिखा जाता है। प्रार्थना पत्रों में नाम के नीचे बाईं ओर ही दिनांक लिखा जाता है। प्रशस्ति, अभिवादन तथा समाप्ति। माता पिता बड़ों के लिए प्रशस्ति। पूज्य, पूजनीय, श्रद्धेय, आदरणीय, श्रीयुत, श्रीमान, मान्यवर आदि। अभिवादन। सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श आदि। समाप्ति। आपका स्नेहाकांक्षी, आपका कृपाकांक्षी, आपका आज्ञाकारी, आपकी आज्ञाकारिणी, विनीत, आपका अनुज आदि। छोटों और मित्रों के लिए प्रशस्ति। प्रिय, प्रियवर, परम प्रिय, चिरंजीव, आयुष्मान, अभिन्न हृदय, मित्रवर, प्रिय बंधु, प्रिय सखी आदि। अभिवादन। नमस्ते, नमस्कार, सुखी रहो, शुभाशीर्वाद, चिरंजीव रहो आदि। समाप्ति। तुम्हारा शुभाकांक्षी, तुम्हारा अभिन्न मित्र, तुम्हारा अग्रज, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा परम मित्र आदि। प्रार्थना पत्रों में प्रशस्ति, मान्यवर, श्रीमान, महोदय, श्रीयुत आदि। अभिवादन। प्रार्थना पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता है। समाप्ति। भवदीय, भवदीया, निवेदक, निवेदिका, प्रार्थी,
प्रार्थिनी, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या आदि। अनौपचारिक पत्र। अभी अभी आपके विद्यालय का वार्षिकोत्सव हुआ है। अपनी माताजी को इसके बारे में बताते हुए पत्र लिखिए। 11/231 कैलाश मोहल्ला, गुड़गांव, हरियाणा। 11 मार्च 2018। पूज्य माताजी, सादर चरण स्पर्श। अभी अभी आपका पत्र मिला है। मेरे स्वास्थ्य को लेकर तनिक भी चिंतित न हो। मुझे बस मामूली जुकाम था, जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। मेरी पढ़ाई बिल्कुल ठीक चल रही है। बीते 24 फरवरी को हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव हुआ था। उस दिन हुए रंगारंग कार्यक्रम का सभी छात्रों ने भरपूर आनंद उठाया। दिन में 12 बजे मुख्य अतिथि शिक्षा सचिव ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। उस दिन हमने विद्यालय को खूब सजाया संवारा था। उद्घाटन के बाद सबसे पहले देशभक्ति और एकता की भावना से ओतप्रोत समूह गान आयोजित हुआ, जिसमें मैं भी शामिल था। समूह गान के बाद पंचतंत्र की शिक्षाप्रद कहानियों पर आधारित छोटी छोटी नाटिकाएं खेली गईं, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। काश आप और पिताजी यहाँ उपस्थित होते तो मेरा आनंद और भी बढ़ जाता। अगले वर्ष के वार्षिकोत्सव में आप लोग जरूर यहाँ आइएगा। पूज्य पिताजी को मेरा सादर चरण स्पर्श और मिनी को प्यार। आपका प्यारा बेटा अभिनंदन।